हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की। हमारे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है इस बारे में कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल इनको किस बेस पर डिवाइड किया गया है। इससे पहले भी हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन ये है कि इसे किस बेस पर क्लासिफाई किया गया है, प्रोकैरियोटिक को और यूकैरियोटिक को। तो अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो कैरियोटिक बना है कैरियन से। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। हम जानते हैं कि सेल में भी न्यूक्लियस पाया जाता है, तो उसी बेस पर इसको दोनों को क्लासिफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है। यू ई यू यू मीन्स होता है ट्रू, और कैरियोटिक कैरियन से बना है, तो ट्रू कैरियन वाला, ट्रू न्यूक्लियस वाला, जिसमें सचमुच का न्यूक्लियस हो, तो उसको कहा गया यूकैरियोटिक। और जिसमें प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब प्रिमिटिव टाइप का, पुराने टाइप का, कैरियोटिक कैरियन से बना है, तो प्रिमिटिव टाइप का जिसमें न्यूक्लियस होगा वो प्रोकैरियोटिक की कैटेगरी में रखा गया है। तो जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं तो उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, वो बाकायदा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। जबकि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं तो उसमें कुछ न्यूक्लियस जैसा वेल डिफाइंड नहीं होता है। तो जो आपका क्वेश्चन ये है कि इन दोनों को किस बेस पर क्लासिफाई किया गया है, तो इन दोनों के नेम से पता चलता है कि इन दोनों को इनके न्यूक्लियस के बेस पर क्लासिफाई किया गया है कि किसमें सचमुच न्यूक्लियस है, किसमें ट्रू न्यूक्लियस है, और किसमें न्यूक्लियस नहीं डिफाइन है उसके तरह, उस तरह से जिस तरह से यूकैरियोटिक सेल में पूरी तरह से डिफाइन होता है कि वो न्यूक्लियस अलग होता है, उसके अंदर का केमिकल कंपोजिशन भी अलग होता है, क्योंकि वो पूरी तरह से मेम्ब्रेन से कवर होता है। जबकि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि उसका न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियस ऐसा पाया जाए कि वो मेम्ब्रेन से कवर्ड। तो जो आपका क्वेश्चन है कि किस बेस पर क्लासिफाई किया गया है, तो इसी बेस पर क्लासिफाई किया गया है, न्यूक्लियस के बेस पर। हाँ, लेकिन ये बात है कि यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं उसमें और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, डेवलप होते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स अभी डेवलप नहीं होते हैं, तो उनको प्रोकैरियोटिक की कैटेगरी में रखा जाता है। ऐसा नहीं कि प्रोकैरियोटिक वाले डेवलप होकर फिर यूकैरियोटिक बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो प्रोकैरियोटिक की कैटेगरी अलग है, यूकैरियोटिक की कैटेगरी अलग है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको इन स्क्रीन पे मिल जाएगी, तो आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकैरियोटिक क्या है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।